नमस्कार। बिहार एएनएम 10/709 में क्या है अपडेट्स। आपके जो भी सवाल हैं उन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। क्वालिफाइड को रिस्पोंडेंट क्यों बनाया गया है, केस जीत जाएंगे तो क्या संविदा वाली नौकरी देगी, इस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। केस में डिफेक्ट जानबूझकर किया गया है, इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग में तीसरे की जीत नहीं होने देंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और डिफेक्ट भी दिखाएंगे जिसके चलते ये सारी बातें हो रही है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। जो भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो है क्वालिफाइड को रिस्पोंडेंट क्यों बनाया गया है। उसके बाद जो है केस जीत जाएंगे तो क्या संविदा वाली नौकरी देगी, इसका एग्जैक्ट जवाब देंगे आपको। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं किस लिए बनाया गया है। आप यहाँ पे देखिए जो है अंजलि कुमारी जी के द्वारा जो SLPA किया गया है उसमें तो अभी नंबर मिला नहीं है। रिस्पोंडेंट तो सबको बनाया गया है। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो इसमें जो है जैसे ही आप डिफेक्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और डिफेक्ट में आगे बढ़ेंगे तो आपको जो चीज़ें दिखेगी ना उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, आप खुद से देखिए। ऑल पार्टीज बिफोर हाई कोर्ट नॉट मेड पार्टी इन दिस कोर्ट, ये जो है डिफेक्ट है। इसका जो है आपको बिल्कुल सही और हिंदी अनुवाद दिखाते हैं। ऑल पार्टीज बिफोर हाई कोर्ट नॉट मेड पार्टी इन दिस कोर्ट। यहाँ पे देखिए इसका जो है सही क्या है, यहाँ देखिए ऑल पार्टीज बिफोर हाई कोर्ट नॉट मेड पार्टी इन दिस कोर्ट। उच्च न्यायालय के समक्ष सभी पक्षों को इस न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है। किन्हें, यानी जो ये पिटिशनर है अंजलि कुमारी जी, इनके साथ जितने और पिटिशनर थे 9-10, उनको इस पे पक्षकार नहीं बनाया गया है। पक्षकार आप इधर बनाओ, पिटिशनर के रूप में बनाओ या फिर रिस्पोंडेंट के रूप में बनाओ, आपको बनाना ही पड़ेगा, तभी ये डिफेक्ट खत्म होगा। तो आप देखिए जो SLPA किया गया है पूजा कुमारी या डिम्पल कुमारी के द्वारा, उसमें जो अंजलि कुमारी जी को रिस्पोंडेंट इसलिए बनाया गया है ताकि ये छूटे नहीं। अगर इनको हम लोग नहीं बनाते रिस्पोंडेंट तो ये केस में डिफेक्ट आ जाता। और कई लोग पता इन्हें भी पिटिशनर बना देना चाहिए। अगर हम इन्हें पिटिशनर बना देते और एक एप्लीकेशन ये वहाँ लगा देती कि हम इन लोगों के साथ नहीं हैं, हम पिटिशनर नहीं बनना चाहते, तो पूरा का पूरा केस हमारा ख़त्म हो जाता। आप इस बात को समझिए, इसलिए बनाया गया है। हमारी मजबूरी है बनाना, हमारी मजबूरी थी। यानी जो लोग डिम्पल कुमारी और पूजा कुमारी का जो SLPA हुआ उसमें मजबूरी थी इनका बनाना, इन्हें बनाना, नहीं तो हमें क्या ज़रूरत है। वो भी हमारी बहन है, वो भी क्वालिफाइड अंजलि कुमारी जी भी। तो इससे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आपको भ्रमित किया जा रहा है, लोग भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ उनका जिस दिन डिफेक्ट खत्म होगा उस दिन इस तरीके की बातें उनमें भी होगी। तो आप इस बात को समझ जाइए, आपको जो है भड़काया जा रहा है। किसी को हम लोग इस तरीके से नहीं बनाए हैं कि जो है उन्हें हम बना के हमें नौकरी ले लेना है। यहाँ पे देखिए आप इस बाकी बहुत सारे डिफेक्ट हैं, उन पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो सवाल आपके मन में आया है उस चीज़ का जवाब यहीं लिखा हुआ है। ऑल पार्टीज बिफोर हाई कोर्ट नॉट मेड पार्टी इन दिस कोर्ट, आपको बनाना ही पड़ेगा। बाकी पूजा कुमारी समेत और जो भी पिटिशनर है उनको आप रिस्पोंडेंट बनाएं या फिर पिटिशनर बनाएं, इस बात को आप समझिए। इसलिए बनाया गया, इस बनाने से उनको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर हम नहीं बनाते तो केस डिफेक्ट ही रहता। और जिस तरीके से इस केस में अभी तक SLP नंबर नहीं मिला है वैसे इसमें भी नहीं मिलता। अब लोग कहते हैं कि जिनका पहले डायरी नंबर मिल जाता है उन्हीं की पहले सुनवाई होगी। इस चीज़ को भी क्लियर कर देते हैं। सोचिए हम जल्दीबाजी में आए सुप्रीम कोर्ट और हमने जो है SLPA कर दिया, हमें डायरी नंबर मिल गया, ठीक, और हम चले गए घर। अब 6 महीना हम आए ही नहीं, 6 महीना हम घर से आए ही नहीं। हम इस भ्रम में रहे कि हमारा तो डायरी नंबर पहले मिला है, हमारा पहले सुनवाई होगा, और हमारे केस में 10 डिफेक्ट निकल गया। मेरे बाद कोई आया, उसने SLPA किया और उसका डिफेक्ट सही हो गया, उसने डिफेक्ट भी सही करवा लिया। तो क्या जो है कोर्ट इंतज़ार करेगी कि जो पहले आया था SLPA करने उसको खोज के लाओ कहीं से, उसका डिफेक्ट सही कराओ, तो अब उसकी हम पहले सुनवाई करेंगे फिर बाकी की सुनवाई करेंगे। या फिर कोर्ट ये कहेगी कि बिना डिफेक्ट सही किए हैं उसकी हम केस की सुनवाई करेंगे पहले। इस बात को आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप लोग समझिए।
पहले डायरी नंबर मिलने से कुछ नहीं होता है, आपको डिफेक्ट सही करवाना पड़ता है। और यहाँ पे देखेंगे आपको सबसे पहले उस चीज़ को भी दिखा देते हैं। जैसे ही आप डिफेक्ट सही कराएंगे आपका रीफाइलिंग होगा। यहाँ देखिए, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 24/5 को हुआ है, ये 18 तारीख को हुआ था SLPA जिसमें डायरी नंबर मिला था, और 24/5/2024 को मिला है, शाम को हुआ था रजिस्ट्रेशन, ये 4 बजे के आसपास। ये देखिए 24/5 को, यानी इस बात को आप समझिए, यही केस में रहने वाला है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अंजलि कुमारी जी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इस बात को आप समझ जाइए। हमारा उन्हें बनाना मजबूरी था, इसलिए इन जो डिम्पल कुमारी की जो टीम थी इन लोगों ने बनाया है। अब हम आगे सवालों पे आते हैं, आगे सवाल पे आते हैं, आगे जो भी डाउट्स बताए जा रहे हैं। अब दूसरा सवाल जो है कि क्या जो है संविदा वाली जीत जाएगी तो नौकरी दे देगी। इस बात को हम आपको बता देते हैं कि संविदा वाली जीत जाएगी तो क्या होगा और हार जाएगी तो क्या होगा। देखिए, सरकार हमारे साथ है और सरकार हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं करा रही है, क्योंकि संविदा वालों का केस है, संविदा वालों का केस है, इसलिए तो हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। इसलिए संविदा वालों को पार्टी बनाया जाता है कि जैसे ही इनकी हार होगी सरकार का रास्ता साफ हो जाएगा, सरकार का रास्ता साफ हो जाएगा और सरकार ज्वाइन करा देगी। अगर सरकार हमारे साथ नहीं होती तो इनको जो हम लोग रिस्पोंडेंट नहीं बनाते हैं। हमारी नौकरी इसलिए नहीं हो रही है कि जो अर्चना कुमारी समेत जो भी रिस्पोंडेंट है इन लोगों के द्वारा केस किया गया है और ज्वाइनिंग का जो रास्ता है उसमें रुकावट डाला गया है। इस बात को आप समझ जाइए। वो 10/10 में बैठकर आपको ज्ञान देता है कि संविदा वाली नौकरी दे देगी। अबे अनपढ़ आदमी, इनके चलते ही तो नौकरी नहीं हो रहा है, इन्हीं के द्वारा तो केस किया गया है। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे। जैसे ही इनकी हार होगी सरकार का रास्ता क्लियर हो जाएगा और सरकार ज्वाइन करा देगी। इस बात को आप समझ जाइए। तो किसी भी जो है आपको डाउट में नहीं रहना है। आप कोई भी हो, आपको जो है भ्रमित लोग कह रहा है कि जो है क्वालिफाइड वाले में 2 भाग हो गए। अरे भाई, अपनी घर तो बचा लो, पहले अपने टीम को तो एकजुट कर लो, उसके बाद दूसरे की टीम के बारे में बात करना। अपना घर जो देखा नहीं जाता है और पट्टीदार और क्या बोलते हैं बगल वाले घर का आप देख रहे हो। अपना घर बचा लो, खुद एकजुट हो जाओ, उसके बाद किसी और के बारे में बात करना। इस चीज़ को आप समझ गए कि क्यों जो है संविदा वालों को पार्टी बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है कि यही जो रुकावट है, इसी रुकावट को हम लोगों को हटाना है और ये सुप्रीम कोर्ट हटाएगा। और जैसे ये रुकावट हटेगा सीधे जो है फ्लो होगा और जो है सरकार ज्वाइन करा देगी। इस बात को आप समझ जाइए। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब एक और बात आती है, कई लोग कह रहे हैं कि जो है क्वालिफाइड वाले पहले ये 2000 जो नेता हैं इनके कि जो है इन्होंने पैसे की बात आती है। देखिए, पैसे की बात आती है, भाई खुद अपना जो है नंबर सर्कुलेट कर रखा है और खुद फंडिंग ले रहा है। तो अपना चीज़ आप देखो पहले, सबसे पहले, उसके बाद किसी और के बारे में बात करना। इस बात को आप लोग समझ जाइए। मैं किसी के पक्ष और विपक्ष के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जो सच्चाई है मैं उस सच्चाई को बता रहा हूँ आप लोगों के सामने। और दूसरी जो है हम लोगों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसमें जो हम लोग किसी और को जीतने नहीं देने वाले हैं। इस बात को आप समझ जाइए। और कई इस चीज़ को आप क्लियर हो गए होंगे कि जो है क्यों बनाया गया है इनको रिस्पोंडेंट, और जो क्यों संविदा वालों को पार्टी बनाया जाता है। और आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग में हम लोग किसी और को नहीं जीतने देंगे। इसके लिए हमें आगे एक कदम पीछे जाना पड़े उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। इस चीज़ को आप लोग समझ जाइए। वहाँ पे हम लोग पहुँच रहे हैं और वहाँ सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ सही तरीके से होने वाला है। चाहे वो हमारे अंजलि कुमारी जी हैं या फिर कोई भी हो, हम लोग सब कोई आगे बढ़ेंगे। तो जो है कोई तीसरा आदमी फ़ायदा उठाने के बारे में सोच रहा है ना, तो वो सोचना छोड़ दे। क्योंकि जो इस रुकावट जो है ना, ये रुकावट सुप्रीम कोर्ट ही साफ़ करने जा रहा है। और जैसे ही रुकावट साफ़ होगा नौकरी हो जाएगी। आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो जो है ज़्यादा ज्ञान देने की किसी की ज़रूरत नहीं है। और कई लोग कह रहे हैं केस में जो है डिफेक्ट किया गया है जानबूझ के। अबे मतलब हम क्या कहें, जानबूझ के कौन डिफेक्ट करेगा। जानबूझ के लोग सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, जानबूझ के सुबह से शाम तक यहाँ बैठ के सारी चीज़ें करवा रहे हैं, जानबूझ के। मतलब कुछ भी बोलने से पहले सोचना तो चाहिए। लोग जी जान लगा रहे हैं, लोग
कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं कर रहे हैं इस केस को जीतने के लिए, और जानबूझ के कोई डिफेक्ट लगाएगा। तो इस बात को, जो भी आपके मन में भ्रम है, चाहे आप क्वालिफाइड हैं चाहे 2018 वाले हैं, इस चीज़ को आप लोग समझ जाइए। हम लोग 2000 अंजलि कुमारी जी को रिस्पोंडेंट क्यों बनाए हैं, इस बात को आप समझ गए होंगे। नहीं तो एक बार और इस वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, और 10 बाई 10 वाले का ज्ञान के ऊपर आप लोग भरोसा नहीं कीजिए। इस बात को आप लोग समझ जाइए। कभी बाहर निकलो, सुप्रीम कोर्ट आओ और वकील साहब के साथ बैठो, बातचीत करो। जहाँ से तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हो गई होगी ना, वहाँ से वकील साहब की पढ़ाई शुरू होती है। तो इस बात में किसी के तीसरे आदमी के बारे में आपको नहीं सोचना है। और हम सभी क्वालिफाइड एक ही होने वाले हैं, और सबकी जो है जीत होगी। तो हम लोग किसी तीसरे को फ़ायदा नहीं उठाने देंगे। इस बात को आप क्लियर कट समझ जाओ। तो बाकी देखिए, किसी और यूट्यूबर के चक्कर में नहीं आना है। मैं भी यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, मैं आज के आज ये सारी चीज़ें छोड़ दूंगा, आज की आज छोड़ दूंगा। हमें हर हाल में क्वालिफाइड की नौकरी चाहिए। वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे टॉपिक हैं, और इतना समय होता नहीं। नौकरी वाले आदमी को इतना पास समय होता नहीं है कि सुबह से शाम सारी चीज़ें यही करते रहे। हम लोग किसी भी हाल में जो है चाहते हैं क्वालिफाइड का हो। और बाकी जो मेरे यूट्यूब पे भाई हैं जो 2000 नई नियमावली को सपोर्ट करते हैं, जो एग्ज़ाम पास को सपोर्ट करते हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग प्लीज़ प्लीज़ क्वालिफाइड के बीच में झूठ साँच न बोले, क्योंकि इस झूठ के चलते ही क्वालिफाइड दो भाग में हो जाते हैं। क्योंकि क्यों बनाया गया रिस्पोंडेंट, इस बात को आप खुद समझिए और उन समझाने की कोशिश कीजिए। हम सभी का टारगेट एक ही है, हमें किसी से शिकवा गिला नहीं है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग इसमें जीतेंगे। तो आप लोग प्लीज़ झूठ ना बोले, क्योंकि इस झूठ के चक्कर में जो ये हमारी क्वालिफाइड बहनें परेशान हो जाएगी। और इस हमारी क्वालिफाइड बहनें जो कितनी मेहनत की है, कितने संघर्ष की है, उसके बाद आज एग्ज़ाम पास की है, और इनको दर दर भटकना पड़ता है, और यहाँ तक आके ये 2 घूंटों में बंटना पड़ता है। कितना मतलब दुखद खबर है ये, कि आज हमारी बहनें कोई इनके साथ है, कोई उनके साथ है। मैं सभी बहनों से कहूँगा कि आप लोग भरोसा रखिए, धैर्य रखिए। हम लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं, आप लोग सहयोग कीजिए और सपोर्ट कीजिए। बस यही हमारा था। और एक और बात है, अभी हमारी जो है लिस्ट तैयार हो रही है कोविड वाले, जिसमें 200 से आसपास जो है कोविड प्रमोशन वाले लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जो भी कोविड वाले प्रमोटेड हैं, वे लोग जो है प्रमोटेड हैं, वे लोग जो है आप कमेंट कर सकते हैं कि हम कोविड प्रमोटेड हैं। आपको एक ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वहाँ ज्वाइन कीजिए। हम लोग इसमें भी आगे बढ़ेंगे, और एक इस जो है हम बात को हम लोग बेहतर तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रखने वाले हैं। तो जो भी कोविड प्रमोटेड है, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, या फिर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कीजिएगा। हम सभी मिलकर लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, किसी तीसरे को फ़ायदा नहीं उठाने देंगे, ये मेरा वादा है। आप लोग परेशान नहीं होइए, कौन क्या कह रहा है उसके ऊपर आप लोग ध्यान नहीं दीजिए। कल लाइव आकर भी सुधांशु जी समेत और शेखर जी, मुखिया जी, बहुत सारे लोग आए और उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। जो भी डाउट्स थे, सारे डाउट्स को क्लियर किया। अगर अभी कभी ज़रूरत पड़ेगी आगे, तो हम सबको फिर लाइव लेकर आएंगे और सारी बातें आप लोगों के सामने रखेंगे। संभवतः सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिए। आपका छोटा भाई।